डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 12 के प्रश्नावली 4 के सवाल नंबर 3 से इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में सारे टॉपिक्स आपको एकदम मक्खन कराए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं विद कंसेप्ट। तो देखिए, सवाल नंबर 3 कहता है कि दी गई आकृति ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। दिया हुआ है कि ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ये वृत्त के 4 बिंदुओं को स्पर्श करता है, तो इसलिए यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। AB भुजा जो AB है, इस चक्रीय चतुर्भुज की जो AB भुजा है वह केंद्र से होकर के जाती है और परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाती है, इसलिए क्या है, व्यास है। और दूसरी चीज कि ADC कोण ADC इसका मान दिया है 150 यानी 150। तो आपको ज्ञात करना है मान कोण BAC का यानी इस वाले कोण की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहला काम कि हम देखते हैं कि ये कोण C का मान कितना है। कोण C का मान अगर हम ज्ञात करें तो कोण C बराबर, कोण C को हम लिख सकते हैं ACB। तो कोण ACB बराबर कितना है, 90 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं एक प्रमेय है इसके पहले पाठ में, जो कि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के व्यास द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर हमेशा अंतरित कोण समकोण होता है, 90 अंश का होता है। तो यहां हम लिखेंगे कि व्यास द्वारा अंतरित कोण, तो व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण। हम ये जानते हैं, प्रमेय पढ़ चुके हैं कि कोई भी व्यास वृत्त के परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण डालता है, समकोण होता है, ये चीज हम जानते हैं। तो ये कोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। दूसरा चीज कि हम ये प्रमेय अभी चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से जानते हैं कि आपका ये किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में किसी कोण के, चक्रीय चतुर्भुज के किसी कोण के सम्मुख कोण, उसके जस्ट सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो D के सामने कौन है, आपका कोण B है। तो D और कोण B, कोण D प्लस कोण B बराबर कितना होगा, 180 अंश। और ये कहां से आ रहा है, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से। अब देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी, ये आपका बन रहा है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें इसका मान, पहले हम इसका ज्ञात कर लेते हैं मान। तो D का मान, कोण D का मान है आपका 150 अंश। कोण D का मान आपका है 150 अंश प्लस कोण B का मान हमको नहीं पता है, और बराबर यह किसके है, 180 अंश के है। 150 को इधर भेजेंगे, 150 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो कोण B बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150। तो यहां से कोण B बराबर हो जाएगा आपका 180 में से 50 निकलेगा तो बचेगा 30, यानी इस कोण का मान कितना आ गया, 30 अंश। हम जानते हैं कि ये आपका ABC एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों अंदर वाले कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहां हम लिखेंगे कि चूंकि 180 अंश, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कोण A, कोण C और प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश। कोण A का मान हमको नहीं पता है, कोण B का मान पता है 30, कोण C का मान पता है 90। तो कोण A को ऐसे ही रहने देते हैं। कोण B का मान है 30, तो कोण B के जगह पे 30, कोण C का मान है 90, तो इसके जगह पे 90 बराबर का आपका है 180 अंश। अब यहाँ पे हम देखिए 30 और 90 को जब जोड़ेंगे, यहाँ बचेगा आपका कोण A और यहाँ आपका है 180 अंश। 30 और 90 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 प्लस का होगा, इस साइड में भेजेंगे तो 120 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से कोण A बराबर कितना हो जाएगा, कोण A बराबर आपका हो जाएगा 180 में से 120 निकलेगा तो आपका बचेगा 60। कोण A यानी इसका मान ज्ञात करना था किसका, BAD का। तो कोण BAC का, BAC इस कोण का मान, तो अतः यहां से हम कह सकते हैं कि कोण BAC ये कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपका सवाल नंबर 3 कंप्लीट होता है।
अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 आपका है, कहता है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। इस वाले x का जो कि बहिष्कोण है, इसके बाहर का कोण है, इसका आपको इस वाले कोण का मान x का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए हमें दिया है एक कोण का मान दिया है कि BOD बराबर दिया है 124 अंश। एक चीज हम जानते हैं कि ये आपका वृत्त के अगर इस 124 अंश जो है ये वृत्त के चाप द्वारा, जैसे BD आपका क्या है, चाप है, इस BD चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण 124 अंश का है। तो अगर ये कोण 124 अंश का है तो ये देखिए वृत्त के शेष भाग के परिधि पर बना कोण है। हम जानते हैं प्रमेय नंबर 7 से कि अगर वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहां से हम लिखेंगे कि चाप कौन BCD द्वारा, नहीं सॉरी BAD द्वारा, चाप BAD द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, केंद्र पर आंतरित कोण, केंद्र पर आंतरित कोण कौन सा होगा, BOD होगा। तो कोण BOD इक्वल टू यह कोण इस कोण का 2 गुना होगा, यानी 2 इंटू कोण BAD। तो कोण BAD प्रमेय नंबर 7 से यहाँ लिख सकते हैं हम, नहीं तो बाकी हम यहाँ लिख दिए कि BAD द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण। तो ये वाला इस स्टेटमेंट से संबंधित आपकी प्रमेय नंबर 7 है। तो आप अगर इतना भी लिख देते हैं तो आपके लिए काफी है। तो यहाँ से BOD का मान दिया है 124 अंश, यहाँ रख लेते हैं 124 बराबर 2 को इधर लाएंगे, गुणा में है भाग में हो जाएगा, इधर बचेगा कोण BAD। अब 2 से इसका भाग लगाएंगे, 6 दूना 12, 2 दूना 4, तो कोण BAD बराबर कितना आ गया, 62 अंश। BAD बराबर कितना आ गया, 62 अंश, यानी इस कोण का मान कितना आ गया आपका, 62 अंश। अब देखिए एक बिंदु यहां टच कर रहा है, एक बिंदु C पर, एक बिंदु D पर, एक बिंदु A पर, कुल 4 बिंदुओं को टच कर रहा है यह आकृति। तो यानी कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। और हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के कोण के सम्मुख कोणों का योगफल, जैसे ये कोण इसके जस्ट सामने वाला ये कोण है, तो इस कोण और इस कोण का योगफल 180 अंश होता है। ये चीज हम जानते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज से, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय द्वारा या प्रमेय से, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से ये क्या होगा कि कोण BAD प्लस ये वाला कोण BCD, कोण BCD, इसके जस्ट सामने का कोण ये है और इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। कहां से, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से। अब देखिए कोण BAD का मान निकल गया है 62 अंश, तो ये आपका हो जाएगा 62 प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश। 62 को हम इधर ले आएंगे, यहां बचेगा आपका कोण BCD और ये आपका 180 अंश है। 62 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा आपका 62। तो कोण BCD बराबर कितना आ गया, 10 में से 2 निकला 8, 7 में से 6 निकला 1 और यहाँ पे क्या बचा 1, 118 अंश BCD बराबर BCD, यानी ये कोण कितना आ गया, 118 अंश, 118 अंश। दूसरी चीज कि हम ये जानते हैं कि अगर इस बिंदु को यम नाम दे दें, इस बिंदु को, ये रेखा जहां तक जाती है, अगर इसको यम नाम दे दें तो यहां से हमारा क्या है, BCM, कोण BCM बराबर किसके है, BCM बराबर है 180 अंश के, क्योंकि यह क्या है, सरल रेखा है। सरल रेखा, एक सीधी रेखा पर हमेशा कितने का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। और कोण BCM किसके बराबर है, इस वाले कोण को मिला दें, इस वाले कोण और इस छोटे वाले कोण को अगर जोड़ दें तो मिलकर के क्या हो जाएगा, ये पूरा कोण। फिर से एक बार कि जैसे देखिए इसमें 2 कोण बन रहा है, एक तो यहां से यहां तक, एक तो यहां से यहां तक और दूसरा यहां से यहां तक। इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो ये बड़ा वाला कोण प्राप्त होता है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं कोण BCD प्लस कोण DCM। तो कोण DCM, इस कोण और इस कोण को मिला देंगे तो हमें BCM बड़ा वाला सीधा वाला कोण पता हो जाता है। इसका मान है आपका 180 अंश। BCD इसका मान है 118 अंश, तो 118 और प्लस इसका DCM कितना है, x के बराबर है। तो यहां से आपका ये हो गया x।
118 को इधर भेज देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 118 और ये आपका यहाँ है 180 अंश और माइनस का प्लस का 118 है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 118 और बराबर इधर क्या बचेगा आपका x। अब यहाँ से 180 में से 118 घटाएंगे तो बचेगा आपका 62 और ये हो जाएगा किसके बराबर, x के बराबर। तो यहाँ x का मान आ गया 62 अंश। तो x का मान कितना आ गया 62 अंश, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका चौथा सवाल कंप्लीट होता है। इसमें देखिए सबसे पहले हमें इस कोण का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब इस कोण को ज्ञात कर लिए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है और हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के किसी कोण के सम्मुख के कोणों का योगफल, किसी चक्रीय चतुर्भुज के किसी दो सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें इस कोण का मान निकल गया और ये देख रहे हैं कि एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है और ये रेखा सीधी रेखा दो कोणों से मिलकर के बनी है। तो इन दोनों कोणों को मिला दिए, सबका मान रख दिए, x का मान हमारा आ गया। तो इस तरह से चौथा सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 5 जो है कहता है कि एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं PQ और RS हैं। PQ और RS दो समांतर जीवाएं हैं, एक दूसरे के समांतर हैं और तथा RP तथा SQ RP तथा SQ एक दूसरे को M पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि MP बराबर है MQ के, ये भुजा इसके क्या है बराबर है, ये चीज हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको एक चीज बता दूं कि यदि एक रेखा कोई तिर्यक इस प्रकार से जा रही है तो अगर इस पे दो रेखाएं, दो समांतर रेखाएं ऐसे ऐसे जा रही हैं तो इनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। देखिए ये दो रेखाएं समांतर जा रही हैं, RS और PQ दो रेखाएं क्या कर रही हैं समांतर जा रही हैं। ये दो रेखाएं समांतर जा रही हैं तो इनके संगत कोण यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। और अगर इसका उल्टा, अगर इस पे भी इस तरह से कोई तिर्यक रेखा जा रही है और दो रेखाएं ऐसे एक दूसरे के समांतर हैं तो इनके संगत कोण दो रेखाएं RS और PQ एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, एक तिर्यक रेखा ऐसे जा रही है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। क्योंकि कोण R और इसको P तो नहीं बोल सकते क्योंकि बिंदु P पे एक कोण इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं X और इसको नाम दे देता हूं Y। तो कोण R किसके बराबर होगा, कोण X के। कोण R बराबर है कोण X के और कोण S बराबर है कोण Q के। कोण S बराबर है कोण Q के क्योंकि ये दोनों क्या है संगत कोण है, संगत कोण, ये दोनों क्या है संगत कोण है। ये जो आपका ये बिंदु परिधि के किसी चार बिंदुओं को टच करते हुए ये आकृति बनी है, यानी कि कैसा है चक्रीय चतुर्भुज है। और हम एक चीज जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय अच्छे से पढ़ लिए हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में किन्हीं भी कोणों के सम्मुख कोणों का योगफल, किन्हीं भी दो सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से कोण A प्लस कोण S, कोण A प्लस कोण S का मान कितना है 180 अंश है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोण B प्लस कोण R, कोण B प्लस कोण R, इसका मान कितना होगा 180 अंश क्योंकि सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। समीकरण मान ले रहे हैं इसको समीकरण नंबर 2। दूसरा चीज कि हम जानते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है क्योंकि दो रेखाएं इसमें क्या है समांतर है, इसकी दो भुजाएं आपस में क्या है समांतर है। तो ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के एक साइड के कोणों का योगफल, एक साइड का मतलब ये देखिए कोण A और कोण R एक साइड का कोण है, कोण B और कोण S एक साइड का कोण है। तो एक साइड के कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो यहां से हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के एक तरफ के कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 अंश के। तो एक तरफ का कोण A प्लस कोण R, कोण A प्लस कोण R यह कितना होगा 180 अंश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और एक साइड का कोण B और कोण S, कोण B प्लस कोण S यह भी कितना होगा 180 अंश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ध्यान से देखा जाए अगर तो समीकरण 1 और 3 को देखा जाए तो यहां से निकलेगा समीकरण 1 व
3 से। समीकरण 1 व 3 को देखा जब जाएगा तो देखिए इसका RHS 180 है, इसका भी RHS समीकरण 3 का भी 180 है। जब कभी किसी भी समीकरण के RHS आपस में बराबर होते हैं तो उनके LHS भी आपस में बराबर होंगे, या LHS आपस में बराबर होते हैं तो उनके RHS भी आपस में बराबर होंगे। तो इनके RHS आपस में बराबर हैं तो इनके LHS भी कोण A प्लस कोण S, LHS दोनों के आपस में बराबर होंगे, कोण A प्लस कोण R, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यहां से A से A कट जाएगा तो यहां आ जाएगा कोण S बराबर कोण R, कोण S बराबर कोण R, ये चीज आ गया। अब ये थोड़ा सा फ्रेम में कट रहा है, इसको मैं यहां लिख देता हूं कि यहां से क्या आया, कोण S, यहां बचा कोण S और बराबर में A कट गया तो यहां बचा कोण R। तो ये चीज ये संबंध हमें देखने को मिला। अब दूसरे तरफ से अगर हमारा उत्तर कुछ आ चुका है, हमें पता क्या हुआ कि कोण S बराबर है किसके, कोण R के। कोण S जो है कोण R के क्या है, बराबर है, और कोण R X के बराबर है, कोण S Y के बराबर है। तो यहां से कोण R के जगह पे, कोण R के जगह पे कोण R किसके बराबर है, कोण X के। तो यहां हम कोण X लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कोण X बराबर है और कोण S बराबर है कोण Y के। तो यहां से हम इसके जगह पे कोण Y लिख सकते हैं। यानी कि ये सिद्ध हुआ कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए अब हमारा उत्तर आ चुका है, Y आपके बराबर है X के, यानी ये कोण और ये कोण आपस में भी क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो एक प्रमेय हम 1 बार नहीं 1000 बार इसके पिछले अध्याय वाले प्रश्नावली में पढ़े हैं, इसके पिछले प्रश्नावली में पढ़े हैं कि यदि कोण R, यदि दो भुजाएं समान हैं तो उनका सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यदि दो भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों, इन दोनों भुजाओं के क्या है, सम्मुख कोण है, और ये सम्मुख कोण बराबर है। तो अगर सम्मुख कोण बराबर है तो भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो यहां मैं लिखता हूं एक स्टेटमेंट कि चूंकि त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज की समान भुजाओं द्वारा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः आपका ये भुजा MP बराबर होगी MQ के, क्योंकि ये दोनों कोण तभी बराबर होंगे जब ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो इस तरह से आपका 5वां सवाल कंप्लीट होता है। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 कहता है कि दी गई आकृति में PQ अर्धवृत्त का व्यास है, PQ अर्धवृत्त का व्यास है, और कोण PQR ये 60 अंश का है, और कोण SPR ये कोण आपका 40 अंश का है। तो आपको QPR यानी आपको इस कोण का मान ज्ञात करना है, इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है, और PRS इस कोण का आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए QPR का मान ज्ञात करते हैं। QPR इस कोण का मान ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि व्यास द्वारा ये वृत्त का व्यास है, व्यास द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर आंतरित कोण, ये व्यास द्वारा परिधि R बिंदु पर आंतरित कोण है, इसलिए यह कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्योंकि हम प्रमेय जानते हैं कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर डाला गया कोण हमेशा समकोण होता है। इसलिए यहां पे लिखेंगे हम कि कोण QRP बराबर कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि व्यास द्वारा आंतरित कोण है। व्यास द्वारा किस पे, परिधि पर अंतरित कोण है, व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण है, इसलिए यह कितने का हो जाएगा, 90। अब ये 90 है और ये 60 है, तो तीसरे का हम मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर आपका होता है 180 अंश। तो तीनों अंतःकोण यानी कि PQR प्लस कोण PQR प्लस QRP प्लस कोण QRP प्लस ये वाला कोण QPR बराबर कितना होगा, 180 अंश। तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। PRQ ये कितना है, 90 डिग्री का है, तो 90 अंश प्लस QRP आपका है 60 अंश, तो ये आपका हो जाएगा 60 अंश प्लस का
पी आर बराबर कितना है 180 अंश। 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 150, 150 इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहां बचेगा आपका क्यू पी आर बराबर 180, 90 प्लस 60 हो जाएगा 150, इधर आएगा तो प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहां से क्यू पी आर की वैल्यू आई 30 अंश। कितना आया 30 अंश। तो इसका मान तो निकल गया आपका 30 अंश। अब हमें ज्ञात करना है इस कोण का मान। हम देखिए एक प्रमेय जानते हैं, कहां से, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय। चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय ये कहती है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में, देखिए ये वृत्त अर्धवृत्त भले ही है लेकिन वृत्त के 4 बिंदुओं को टच करता है, 1 2 3 4, चक्रीय चतुर्भुज बनता है। चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय ये कहती है कि चक्रीय चतुर्भुज में किन्हीं 2 सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से आपका ये कोण प्लस ये कोण, इसका सम्मुख कोण कौन है, ये वाला है, इसका सम्मुख कोण ये वाला है, तो यानी कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस पी एस आर बराबर आपका होगा 180 अंश, और इसका मान है 60, तो यहां पे आपका आ जाएगा 60 प्लस पी एस आर, कोण पी एस आर बराबर आपका 180 अंश हो जाएगा। 60 को उधर ले जाएंगे तो यहां से कोण पी एस आर बराबर हो जाएगा 180 और माइनस का 60, यहां से कोण पी एस आर बराबर हो जाएगा 180 में से 60 निकलेगा, बचेगा आपका 120 अंश। तो इस कोण का मान आ गया 120 अंश। 120 अंश और ये 40 अंश, इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो यानी कि इस स्टेटमेंट को, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ से दर्शाएंगे कि कोण QPS प्लस ये वाला कोण, सॉरी QPS नहीं है ये वाला कोण है RPS, तो कोण RPS प्लस ये वाला कोण PSR, तो कोण PSR प्लस ये वाला कोण SRP, तो कोण SRP, यह कितना होगा 180 अंश के बराबर होगा। अब देखिए यहां से RPS इसका मान है 40 अंश, इसके जगह पे रख लिया 40, इसका मान है 120 अंश, तो प्लस का 120 हो गया, और प्लस का कोण PSR, कोण SRP, तो कोण SRP, तो कोण SRP, और यह किसके बराबर है 180 अंश के बराबर है, तो यहां से कोण SRP बराबर कितना हो जाएगा 180 यहां है ही, और 40 और 120 160 हो गया, 160 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 160 अंश, और इसमें से 180 में से निकलेगा तो कोण SRP का मान निकलेगा कितना, 180 में से 160 निकला तो आपका बचेगा 20 अंश। तो इसका मान आपका आ जाएगा 20 अंश, इसका मान कितना आ गया 20 अंश, यही आपका हो जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर। तो इस तरह से सवाल नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और चैनल पर आप अभी तक नए हैं, चैनल पर आप अभी तक नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।